Dear students, welcome to the today lecture of SDLM Sales Distribution and Logistics Management Unit 2nd Module 2nd lecture number 8. In lecture number 8 we will discuss concept of personal selling. First of all we will discuss meaning and definition of personal selling. Meaning of personal selling. Personal selling is the process in which a salesperson has a face-to-face interaction with the customer फॉर द पर्पज ऑफ सेलिंग ए प्रोडक्ट और सर्विस। तो पर्सनल सेलिंग एक प्रोसेस है जिसमें कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव जो कि सेल्स पर्सन होता है वो कस्टमर के साथ फेस टू फेस इंटरेक्शन करता है, कन्वर्सेशन करता है, और इस इंटरेक्शन और कन्वर्सेशन का पर्पज क्या होता है, कंपनी के प्रोडक्ट्स या सर्विस को सेल करना। तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, उसी प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, पर्सनल सेलिंग बोलते हैं। तो पर्सनल सेलिंग बेसिकली एक प्रोसेस हुआ और मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं। प्रोसेस का मतलब एक स्टार्टिंग पॉइंट, एक फिनिश पॉइंट, और जितने भी स्टेप्स होंगे वो लॉजिकली एक दूसरे से अरेंज होंगे। जब तक फर्स्ट स्टेप कंप्लीट नहीं होगा सेकंड स्टेप नहीं हो सकता, जब तक सेकंड स्टेप कंप्लीट नहीं होगा थर्ड स्टेप नहीं हो सकता। तो ये क्या होते हैं, लॉजिकली अरेंज होते हैं। डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन AMN ने क्या डेफिनेशन दी है, पर्सनल सेलिंग इज ओरल प्रेजेंटेशन इन ए कन्वर्सेशन विद वन और मोर प्रोस्पेक्टिव परचेजेज फॉर पर्पज ऑफ मेकिंग सेल्स। तो पर्सनल सेलिंग एक ओरल प्रेजेंटेशन है। आपने बिजनेस कम्युनिकेशन लैब में पढ़ा था, कम्युनिकेशन के 2 टाइप्स होते हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल। वर्बल कम्युनिकेशन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू ओरल कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन। जब स्पोकन वर्ड्स का यूज किया जाता है कम्युनिकेशन में तो उसे ओरल कम्युनिकेशन कहते हैं, और जब रिटन वर्ड्स का यूज किया जाता है तो उसे रिटन कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे आपको इस टॉपिक के MS वर्ड के टाइप नोट्स मिल रहे हैं, तो ये कौन सा कम्युनिकेशन है, रिटन कम्युनिकेशन। और मैं आप लोगों को अब बोलकर इनको एक्सप्लेन कर रहा हूं पॉइंट्स को, तो ये कौन सा कम्युनिकेशन है, ओरल कम्युनिकेशन है। तो पर्सनल सेलिंग वर्बल कम्युनिकेशन का टाइप है, और कौन सा टाइप है, ओरल कम्युनिकेशन है, क्योंकि जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव या सेल्स पर्सन होता है वो कस्टमर के साथ कन्वर्सेशन करते टाइम स्पोकन वर्ड्स का यूज करता है। तो जो सेल्स पर्सन होता है वो एक प्रोस्पेक्ट के साथ भी कन्वर्सेशन कर सकता है, और एट ए टाइम एक से ज़्यादा प्रोस्पेक्ट्स के साथ भी कन्वर्सेशन कर सकता है। और उस कन्वर्सेशन का पर्पस टाइम पास करना नहीं होता है, उस कन्वर्सेशन का पर्पस है कंपनी के प्रोडक्ट्स को सेल करना होता है। इट इंक्लूड्स इन पर्सनल सेल्स रिप्रेजेंटेशन एंड टेली सेल्स मीटिंग। तो इसमें बेसिकली क्या होते हैं, अगर एक एक कर प्रोस्पेक्ट से मिलते हैं, जैसे कि आज दिन में 4 मीटिंग है, तो पहले जो सेल्स पर्सन है वो फर्स्ट प्रोस्पेक्ट के पास गया, फिर सेकंड के पास गया, फिर थर्ड के पास गया, फिर फोर्थ के पास गया, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इन पर्सनल सेल्स प्रेजेंटेशन। कई बार है कस्टमर के पास टाइम नहीं है कि वो पर्सनली इन पर्सन मिल सके, तो टेलीफोन के थ्रू आप उनको अपने प्रोडक्ट्स के सर्विसेज के बारे में बता रहे हो, तो उसे क्या बोलते हैं, टेली सेल्स। और जब 5 या 6 प्रोस्पेक्ट्स एक साथ बैठाकर आप किसी के घर पर उनको प्रेजेंटेशन दे रहे हो, या आप ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज को एक जगह पर बैठाकर उनको प्रेजेंटेशन दे रहे हो, तो इसे हम क्या बोलेंगे, सेल्स मीटिंग। पर्सनल सेलिंग इज ए टूल ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन। आप IMC पढ़ रहे हो, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन, तो उसमें नंबर ऑफ आपने कम्युनिकेशन के टूल्स पढ़े हुए हैं। तो पर्सनल सेलिंग भी क्या है, एक टूल है। जैसे एडवर्टाइजमेंट एक टूल है, पब्लिसिटी एक टूल है, पब्लिक रिलेशन एक टूल है, इसी तरह पर्सनल सेलिंग भी क्या है, एक टूल है, क्योंकि पर्सनल सेलिंग के थ्रू कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स कस्टमर के साथ कम्युनिकेट करते हैं, कंपनी के प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में बताते हैं, ऑफर्स के बारे में बताते हैं। डी कार्लो ने क्या डेफिनेशन दी है, पर्सनल सेलिंग इज डायरेक्ट कम्युनिकेशन। डायरेक्ट का मतलब क्या हुआ, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव और प्रोस्पेक्ट के बीच में डायरेक्टली कम्युनिकेशन होता है। किन किन के बीच में हुआ, पेड रिप्रेजेंटेटिव, मतलब जो सेल्स पर्सन होंगे उनको कंपनी सैलरी और इंसेंटिव दे रही है, वो पेड है। और प्रोस्पेक्ट का मतलब वो पर्सन जिनके पास एबिलिटी टू बाय होती है और विलिंगनेस टू बाय होती है। और इस कन्वर्सेशन में बेसिकली होता क्या है कि पेड रिप्रेजेंटेटिव प्रोस्पेक्ट को कंपनी के प्रोडक्ट्स का प्रेजेंटेशन देता है, उसके बाद उससे परचेज ऑर्डर लेता है, उसके बाद है प्रोडक्ट्स को डिलीवर करता है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन देता है, और उसके साथ अकाउंट डेवलप करता है। अकाउंट डेवलप का मतलब रिपीट परचेज करवाता रहता है उसे, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, पर्सनल सेलिंग बोलते हैं। हम नेक्स्ट क्या है, नेचर ऑफ पर्सनल सेलिंग। तो फर्स्ट नेचर क्या है पर्सनल सेलिंग की, पर्सनल सेलिंग इज बोथ एन आर्ट एंड साइंस। तो पर्सनल सेलिंग आर्ट भी है और साइंस भी है। तो आर्ट का मतलब क्या होता है, वो चीज जो कि आपको प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस के साथ आती है, उसे हम क्या बोलते हैं, आर्ट। जैसे स्विमिंग क्या है,
आर्ट है, ड्राइविंग क्या है एक आर्ट है, डांसिंग क्या है एक आर्ट है। तो ये आपको एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस के साथ आती है। तो इसी तरह कोई पर्सन आज फर्स्ट टाइम कस्टमर से मीटिंग के लिए जा रहा है और किसी की है वो 150th मीटिंग है, तो बट ओवियस जिसकी 150th मीटिंग है कस्टमर के साथ वो प्रेजेंटेशन देने में कहीं ज़्यादा कॉन्फिडेंट होगा बजाय उसके जिसकी आज फर्स्ट मीटिंग है। जिसको 3 साल पर्सनल सेलिंग करते हुए हो गए, तो अगर वो 30 कस्टमर्स के साथ मीटिंग करता है तो अराउंड 15 से 20 सेल कर लेता है। और जो अभी अभी अपॉइंट हुआ है, तो अगर वो 30 कस्टमर के साथ मीटिंग कर रहा है तो मुश्किल से वो 2-3 कस्टमर से सेल कर पा रहा है। तो उसको ये किस चीज़ के साथ आएगी? एक्सपीरियंस के साथ आएगी। और दूसरा पर्सनल सेलिंग क्या है? साइंस है। साइंस का क्या मतलब होगा? टूल्स, टेक्निक्स, फंडामेंटल्स। तो पर्सनल सेलिंग में भी हम टूल्स, टेक्निक्स, फंडामेंटल्स यूज करते हैं, स्टैट्स का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने पिछले 1 साल में जितने भी कस्टमर्स ने आपके प्रोडक्ट्स की परचेज किया था, आपने उनको सेल किया था, तो उनकी एज भी है, उनकी लोकेलिटी भी है। तो आप उसके बेस पर एनालिसिस कर रहे हो कि कौन से कस्टमर हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा परचेज कर रहे हैं, किस लोकेलिटी के कस्टमर हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा परचेज कर रहे हैं, किस एज ग्रुप के कस्टमर हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा परचेज कर रहे हैं। तो आपको पता चल गया कि 20 से 40 साल की एज ग्रुप वाले कस्टमर्स हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा परचेज कर रहे हैं। तो अब आप इस एज ग्रुप वाले कस्टमर्स पर, प्रोस्पेक्ट्स पर ज़्यादा फोकस करोगे। तो ये पर्सनल सेलिंग का कौन सा पोर्शन हुआ? ये पर्सनल सेलिंग का साइंस वाला पोर्शन हुआ, क्योंकि आप क्या कर रहे हो? एनालिसिस कर रहे हो। नेक्स्ट क्या नेचर हुई? पर्सनल सेलिंग इज ए 2 वे कम्युनिकेशन। एडवर्टाइजमेंट है वो बेसिकली क्या है? 1 वे कम्युनिकेशन। आपने न्यूज़पेपर में कोई एडवर्टाइजमेंट देखी कार की, तो वो एडवर्टाइजमेंट 1 वे है। न्यूज़पेपर से आपकी तरफ आप कुछ बोल रहे हो, आप कुछ है उस कार के बारे में पूछना चाह रहे हो, तो वो न्यूज़पेपर अपने आप तो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। इसी तरह टेलीविजन पर कोई 30 सेकेंड की आपने कमर्शियल देखी, तो वो भी क्या है? 1 वे है। आप कुछ बोल रहे हो तो वो जो है एडवर्टाइजमेंट में पर्सन से उनको सुनाई नहीं देगा। लेकिन पर्सनल सेलिंग क्या है? 2 वे कम्युनिकेशन है। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बोल रहा है, कस्टमर सुन रहा है, कस्टमर की कोई क्वेरी है तो उसको सेल्स रिप्रेजेंटेटिव सुन रहा है और उनके डाउट्स को क्लियर कर रहा है। तो कैसा कम्युनिकेशन है पर्सनल सेलिंग? 2 वे कम्युनिकेशन है। जबकि एडवर्टाइजमेंट और सेल्स प्रमोशन बेसिकली क्या है? 1 वे कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट, पर्सनल सेलिंग एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए यूज की जा सकती है। प्रोडक्ट अवेयरनेस के लिए की जा सकती है। जैसे यूरेका फोर्ब्स है, वो फर्स्ट टाइम इंडिया में वैक्यूम क्लीनर लेकर आया, तो लोगों को वैक्यूम क्लीनर के बारे में ही नहीं पता था, तो उन्होंने पर्सनल सेलिंग के थ्रू प्रोडक्ट का क्या किया? अवेयरनेस किया। डेमो भी दे सकते हो आप पर्सनल सेलिंग में, जिससे कि कस्टमर का आपके प्रोडक्ट में जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट क्या होता है? क्रिएट होता है। पर्सनल सेलिंग में आप अपने प्रोडक्ट को कंपटीटर के प्रोडक्ट के साथ कंपेयर भी कर दिखा सकते हो। जैसे कि आपका डिटर्जेंट पाउडर है, कंपटीटर का डिटर्जेंट पाउडर है, तो आप वहाँ पर है किसी कॉलोनी में जाकर लेडीजेज को एक जगह पर इन्वाइट कर उनको डेमो दे सकते हो कि ये कंपटीटर का डिटर्जेंट है, ये हमारा डिटर्जेंट है, और आप बताइए किसकी क्लीनिंग ज़्यादा हो रही है। तो अपनी ब्रांड की प्रेफरेंस के लिए भी आप पर्सनल सेलिंग का यूज कर सकते हो। और नेगोशिएट प्राइस, अगर आप उन प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हो जिनकी यूनिट प्राइस हाई है और लेस फ्रिक्वेंटली है, तो उसमें कस्टमर है वो आपके साथ नेगोशिएट भी करना चाहता है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल कस्टमर है, कोई 2 करोड़ रुपए की मशीन है, तो वो ऐसा थोड़ी कि आपने 2 करोड़ रुपए कोट किए और वो 2 करोड़ रुपए दे देगा। आपके साथ मीटिंग करेगा, नेगोशिएशन करेगा और कोशिश करेगा कि उसके कुछ लाख रुपए बच जाएं। तो वो 1.5 लाख रुपए में मीटिंग क्रैक हुई, तो उसके और आपके बीच में जो कन्वर्सेशन चल रहा था वो भी क्या कहलाएगा? पर्सनल सेलिंग कहलाएगा, क्योंकि अभी तक उसने आपसे प्रोडक्ट परचेज नहीं किया है। उस कन्वर्सेशन के थ्रू, नेगोशिएशन के बाद वो आपसे प्रोडक्ट परचेज करता है। नेक्स्ट नेचर क्या है पर्सनल सेलिंग की? कि पर्सनल सेलिंग बेसिकली ज़्यादातर केस में कॉम्प्लेक्स और हाई टेक्निकल प्रोडक्ट्स में यूज की जाती है, जिसमें कस्टमर को डेमो देना पड़ता है, कस्टमर को प्रोडक्ट का इंस्टॉलेशन करना पड़ता है, जो कि टेक्नोलॉजिकली अपग्रेडेड प्रोडक्ट्स होते हैं, जिनमें कस्टमर को प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, ट्रेनिंग मिलनी
चाहिए। इसके अलावा जब कोई बल्क में परचेज करता है तो उस टाइम पर भी कंपनी है वो पर्सनल सेलिंग टेक्निक यूज करती है। नेक्स्ट क्या है, पर्सनल सेलिंग है वो बेसिकली प्रोडक्ट लॉन्चिंग स्टेज में भी यूज की जा सकती है, क्योंकि जो छोटे या स्मॉल मैन्युफैक्चरर होते हैं वो एडवर्टाइजमेंट पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकते, तो वो इनिशियल लेवल में क्योंकि लोकल मार्केट से अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पर अपना ब्रांच ऑफिस ओपन कर कर पर्सनल सेलिंग का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या है, पर्सनल सेलिंग की क्या नेचर है, ये एक टूल है, किसका टूल है, बायर प्रेफरेंस को बिल्ड करने के लिए, कन्विक्शन के लिए और एक्शन के लिए। तो आप है आगे पढ़ोगे AIDAS अप्रोच होती है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन में। पर्सनल सेलिंग के थ्रू सबसे पहले क्या किया जाता है, अटेंशन लिया जाता है, फिर कस्टमर का इंटरेस्ट क्रिएट किया जाता है, फिर उसकी उस प्रोडक्ट के लिए डिजायर क्रिएट की जाती है, फिर एक्शन का मतलब उसको उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए बोला जाता है, और जब वो प्रोडक्ट खरीद लेता है तो लास्ट में उससे सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कराया जाता है। तो इसे कौन सी अप्रोच बोलते हैं, AIDAS अप्रोच बोलते हैं। तो वो किसके थ्रू की जाती है, पर्सनल सेलिंग के थ्रू की जाती है। तो पर्सनल सेलिंग लाइव कन्वर्सेशन होता है, और इमीडिएट अगर कस्टमर की कोई क्वेरी होती है तो आप उसका इमीडिएट सॉल्यूशन दे सकते हो, और कस्टमर और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के बीच इंटरेक्टिव रिलेशनशिप बनती है, जिसमें कस्टमर की नीड्स और वांट्स को सेल्स रिप्रेजेंटेटिव आइडेंटिफाई कर लेता है, और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के प्रेजेंटेशन को कस्टमर आराम से सुन लेता है, तो दोनों आपस में नेगोशिएट कर कर डील कर लेते हैं। तो पर्सनल सेलिंग का क्या नेचर आया कि पर्सनल सेलिंग है वो प्रमोशन की एक फॉर्म है, जिसमें कस्टमर के साथ फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, और क्योंकि सेलर और बायर का इंटरेक्शन होता है इसीलिए पर्सनल सेलिंग में इमीडिएट फीडबैक मिल जाता है। आपने कस्टमर को प्रेजेंटेशन दिया तो तुरंत फीडबैक मिल गया कि वो आपकी कंपनी के प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है या नहीं है, जबकि एडवर्टाइजमेंट में सेल्स प्रमोशन में इमीडिएट फीडबैक नहीं मिल पाता है। नेक्स्ट, पर्सनल सेलिंग एक फ्लेक्सिबल अप्रोच है। न्यूज़पेपर में अगर ऐड है इंग्लिश में आई तो वो हिंदी में कन्वर्ट नहीं हो सकती, और अगर टेलीविजन में ऐड हिंदी में आ रही है तो इंग्लिश में कन्वर्ट नहीं हो सकती। लेकिन सेल्स पर्सन है वो कस्टमर की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड के बेस पर अपने प्रेजेंटेशन में मैसेज को चेंज कर सकता है, इंग्लिश में प्रेजेंटेशन दे सकता है, हिंदी में प्रेजेंटेशन दे सकता है, और अगर कोई सेल्स पर्सन है वो उन कस्टमर्स के साथ इंटरेक्शन कर रहा है जो कि लोकल लैंग्वेज बोलते हैं तो वो वहाँ की लोकल लैंग्वेज भी बोल सकता है, तो मैसेज को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। इसीलिए पर्सनल सेलिंग वो बेसिकली क्या होती है, फ्लेक्सिबल अप्रोच होती है। तो ये पर्सनल सेलिंग की क्या हो गई, नेचर हो गई। अब नेक्स्ट क्या आएगा, स्कोप ऑफ पर्सनल सेलिंग। तो पर्सनल सेलिंग का स्कोप वाइड है, हर फील्ड में पर्सनल सेलिंग यूज होती है, चाहे वो गुड्स हो, चाहे वो सर्विसेज हो, चाहे वो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो, चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हों। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग में भी हर फील्ड में यूज होती है, चाहे ऑटोमोबाइल हो, चाहे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हो, सर्विसेज में भी हर फील्ड में होती है, चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो, टेलीकम्युनिकेशन हो, एजुकेशन हो। इसके अलावा पर्सनल सेलिंग बिजनेस में भी यूज की जाती है और इंडिविजुअल या पर्सनल लेयर पर भी की जाती है। कोई बच्चा है उसने कोई खिलौना देखा तो उस खिलौने को पाने के लिए अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर रहा है, तो वो भी क्या कर रहा है, पर्सनल सेलिंग कर रहा है। किसी को कोई मूवी देखने जानी है तो उसको टिकट लेने के लिए अपने पेरेंट्स से पैसे चाहिए, तो उस मूवी की बड़ाई कर रहा है, अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर रहा है, तो वो भी क्या कर रहा है, पर्सनल सेलिंग कर रहा है। लेकिन अपने को यहाँ पे पर्सनल सेलिंग है वो कौन से यूज के लिए पढ़नी है, बिजनेस यूज के लिए पढ़नी है। तो बिजनेस लेवल पर मैन्युफैक्चरर हैं, सर्विस सेक्टर्स हैं, NGOs हैं, गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं, हर कोई पर्सनल सेलिंग का यूज करता है। तो बेसिकली दो टाइप से पर्सनल सेलिंग होती है, अक्रॉस द काउंटर सेलिंग और फील्ड सेलिंग। नाम से ही आपको पता चलता है अक्रॉस द काउंटर सेलिंग का मतलब क्या होता है, इसमें जो कस्टमर है वो सेल्स पर्सन के पास आता है, बेसिकली ये रिटेल स्टोर सेलिंग होती है। सपोज है किसी की है कोई कपड़ों का बिजनेस है तो उसका कपड़ों का रिटेल आउटलेट है, तो वहाँ पर उसने 3 या 4 सेल्स पर्सन्स रखे हुए हैं, तो कस्टमर उसकी दुकान पर जा रहे हैं तो वो जो सेल्स पर्सन है उनको है प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, उनको अपैरल्स दिखा रहे हैं और सेल कर रहे हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, अक्रॉस द काउंटर सेलिंग बोलते हैं। आप किसी शॉपिंग मॉल में जाते हो तो वहाँ पर नंबर ऑफ शॉप्स होती हैं, तो उनके अंदर जो सेल्स पर्सन है
वो क्या होंगे, अक्रॉस द काउंटर सेलिंग होगी। नेक्स्ट क्या है, फील्ड सेलिंग। नाम से ही पता है, इसमें कस्टमर सेल्स पर्सन के पास नहीं आते, इसमें सेल्स पर्सन है वो कस्टमर के पास जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो सेल्स पर्सन है वो प्रोस्पेक्ट से पहले टेलीकॉलिंग के थ्रू है टाइम लेते हैं, अपॉइंटमेंट लेते हैं, और उसके बाद जो कस्टमर उनको जगह बताता है, एड्रेस बताता है, तो वो उनकी जगह पर जाकर उनको प्रेजेंटेशन देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको इंश्योरेंस पॉलिसी ओपन करानी है, तो आपने इंश्योरेंस कंपनी में फ़ोन किया, तो कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव का फिर आपके पास फ़ोन आएगा, वो आपसे टाइम पूछेगा, आपका घर का एड्रेस पूछेगा, तो आपके घर पर आकर आपके बताए हुए टाइम पर वो आपको जो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ है उनके बारे में समझाएगा। तो इसे हम क्या बोलते हैं, फील्ड सेलिंग बोलते हैं। तो ये क्या हो गए पर्सनल सेलिंग का स्कोप, कि काउंटर सेलिंग पर भी पर्सनल सेलिंग काम में आती है और फील्ड सेलिंग में भी पर्सनल सेलिंग काम में आती है। अब नेक्स्ट क्या है, फीचर्स ऑफ पर्सनल सेलिंग। तो फर्स्ट फीचर क्या है पर्सनल सेलिंग का, कस्टमर्स के साथ पर्सनल कांटेक्ट होता है। सेकंड, कैसा कन्वर्सेशन होता है, ओरल कन्वर्सेशन होता है। नेक्स्ट क्या है, क्विक सॉल्यूशन ऑफ क्वेरीज। आपने अपने किसी प्रोडक्ट का कोई डेमो दिया, कस्टमर को कोई डेमो में पॉइंट समझ में नहीं आया, तो वो तुरंत क्वेरी करेगा, तो आप उसको वापस से डेमो दे सकते हो। नेक्स्ट क्या है, मोर एक्सपेंसिव अप्रोच। कैसे है, एडवर्टाइजमेंट आपने 2 लाख रुपए की एडवर्टाइजमेंट दी, तो आपने जिस न्यूज़पेपर में दी उसका सर्कुलेशन 4 लाख था, तो आपको एक घर में एक कस्टमर के पास उस एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट कितनी पड़ी, 50 पैसे हुई। लेकिन किसी सेल्स पर्सन को आप 20,000 रुपये पर मंथ सैलरी देते हो और वो महीने में 30 या 40 कस्टमर से मीटिंग कर पाता है, तो जो पर कस्टमर कॉस्ट है वो कॉस्ट क्या होगी, आपकी ज़्यादा आएगी। तो पर्सनल सेलिंग क्या है, एक्सपेंसिव अप्रोच है। नेक्स्ट क्या फीचर है, आपको बता चुका हूँ, मोर फ्लेक्सिबल है। आप मैसेज को चेंज कर सकते हो, कम्युनिकेशन की लैंग्वेज को चेंज कर सकते हो एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर। नेक्स्ट क्या है, स्लो स्पीड ऑफ सेल्स इन द केस ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी यूनिट प्राइस बहुत ज़्यादा होती है और उनकी परचेजिंग फ्रिक्वेंसी कम होती है। जो कैपिटल इक्विपमेंट्स होते हैं तो उसमें ऐसा नहीं है कि आप कस्टमर से फर्स्ट टाइम मिले और आपकी तुरंत सेल हो गई। 2-2 महीने, 3-3 महीने, 4-4 महीने कंटिन्यूसली फॉलोअप पर लग जाते हैं और उसके बाद जाकर कंपनी आपको एक मशीन का ऑर्डर देती है। तो क्या है, सेल्स की स्पीड स्लो है। नेक्स्ट क्या है, मेंटेनिंग द सेल्स रिकॉर्ड। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव पर डे जितनी भी मीटिंग करता है उसे उसकी डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट को फिल करना होता है। कितने कस्टमर से मिला, किस कस्टमर से क्या बात हुई और कब आपकी सेल हुई, और एचआर डिपार्टमेंट को भी आपका रिपोर्ट मेंटेन रखना पड़ता है, क्योंकि उसी के बेस पर ही आपको इंसेंटिव्स मिलते हैं। तो सेल्स पर्सन की जो ईयरली परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है वो भी उसकी साल भर की परफॉर्मेंस के बेस पर होता है, तो उसके लिए भी आपकी सेल्स का रिकॉर्ड रखना पड़ता है। तो पर्सनल सेलिंग में रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है। नेक्स्ट क्या है, एडवांटेजेस ऑफ पर्सनल सेलिंग। तो फर्स्ट एडवांटेज क्या है पर्सनल सेलिंग की, इसमें 2 वे इंटरेक्शन होता है, सेल्स पर्सन टू कस्टमर एंड कस्टमर टू सेल्स पर्सन। सेकेंड एडवांटेज क्या है, टेलरिंग ऑफ द मैसेज। टेलरिंग ऑफ द मैसेज का क्या मतलब होता है कि मैसेज स्टैंडर्ड नहीं होता, कस्टमाइज्ड होता है। कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप अपने मैसेज को चेंज कर सकते हो। जैसे आप अपने प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन देने लगे तो कस्टमर ने बोला कि पिछली बार भी एग्जीक्यूटिव आया था, मैं अच्छे ढंग से जानता हूँ, आप तो सीधे प्राइस पर आ जाओ। तो आप अपना प्रेजेंटेशन कट शॉर्ट कर दोगे और डायरेक्ट किस पर आ जाओगे, प्राइस पर आ जाओगे। आपने देखा कि कस्टमर है वो पंजाबी में बोल रहा है और आप भी क्योंकि पंजाब के ही हो तो आप भी अब उसके साथ है पंजाबी में बोलना स्टार्ट कर देते हो। आपने देखा कस्टमर से आपने इंटरेक्शन किया, वो फ़ोन पर इंग्लिश में बात कर रहा था, तो अब आप अपने प्रेजेंटेशन देते टाइम उससे इंग्लिश में बात कर रहे हो। आपने देखा कस्टमर हिंदी में बात कर रहा था या आपसे जब इंटरेक्शन हुआ तो हिंदी में बात कर रहा था, तो आपको लग गया हिंदी में बोलने में ज़्यादा कंफर्टेबल है, तो आप अपने प्रेजेंटेशन को हिंदी में दे सकते हो। तो सेम प्रेजेंटेशन को आप पंजाबी में भी दे रहे हो, इंग्लिश में भी दे रहे हो, हिंदी में भी दे रहे हो, पूरा प्रेजेंटेशन दे रहे हो, कट शॉर्ट कर रहे हो, तो आप अपने मैसेज को टेलर कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है, लैक ऑफ डिस्ट्रैक्शन।
आप एडवर्टाइजमेंट देख रहे हो, आपका फ़ोन आ गया तो आप फ़ोन अटेंड करोगे, एडवर्टाइजमेंट नहीं देख पाओगे। आप एडवर्टाइजमेंट देख रहे थे, आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, डोरबेल बजी तो आप उठकर चले जाओगे तो वो एडवर्टाइजमेंट आपका स्किप हो जाएगा। या फिर आपका कोई फ्रेंड आ गया तो अब आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ोगे क्योंकि फ्रेंड आपके पास बात कर रहा है नीचे, तो आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाए, तो उसमें डिस्ट्रैक्शन आ जाता है। लेकिन पर्सनल सेलिंग में क्योंकि कस्टमर के पास आप जा रहे हो, फील्ड में आपने कस्टमर से टाइम लिया है, कस्टमर ने आपको टाइम दिया है, तो वो टाइम आपके लिए सेव कर कर रखता है, उस टाइम पर कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता। इसी तरह अगर कोई कस्टमर आपके पास रिटेल काउंटर पर आ रहा है तो वो खरीदने के मन से ही आया है, तो पूरा ध्यान शॉपिंग पर देगा। नेक्स्ट क्या एडवांटेज है, इन्वॉल्वमेंट इन द डिसीजन प्रोसेस। आप कस्टमर को प्रोडक्ट परचेज कराने में, उसके डिसीजन लेने में भी क्या कर सकते हो, मदद कर सकते हो। अगर कस्टमर प्रोडक्ट के कलर को लेकर कंफ्यूज्ड है, वेरिएशंस को लेकर कंफ्यूज्ड है, तो आप उसकी मदद कर सकते हो और उसके डिसीजन प्रोसेस को कंप्लीट करा सकते हो। और लास्ट क्या है, क्योंकि पर्सनल सेलिंग में जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो मार्केट में घूमते हैं, तो वो रिसर्च इंफॉर्मेशन के सोर्स होते हैं, कंपनी के ईयर्स एंड आईज होते हैं और कंपनी को मार्केट के बारे में, कस्टमर के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। तो ये पर्सनल सेलिंग की क्या हो गई, एडवांटेजेस हो गई। तो इसी के साथ ही आपका ये टॉपिक था कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनल सेलिंग, ये कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच।